नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम अंजना ओम कश्यप के। ये वही अंजना ओम कश्यप हैं जो आज तक पर मुर्गे लड़वाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बोलूं, आप सुन लीजिए कि अंजना ओम कश्यप ने भारत के ऑनलाइन टीचर्स के बारे में क्या बोला और इनको जवाब देना अब हर एक ऑनलाइन एजुकेटर का काम है। आज इस वीडियो को टैग करेंगे अंजना ओम कश्यप को, आज तक को, और उन्हें बताएंगे कि उनसे ज़्यादा ईमानदार भारत का टीचर है। इन लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये इनके आका बताते हैं। आका कौन है बताएंगे। अभी इनके बारे में इनकी पूरी पोल पट्टी हम खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए इन्होंने कहा क्या है। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। तो आपने सुन लिया कि अंजना ओम कश्यप ने कहा क्या टीचरों के बारे में। इन्होंने टीचरों को किस प्रकार के शब्द यूज किए। यह है मार्कर और यह है पेन, और ये दोनों किस्मत लिखती है भारत के उन बच्चों की जिनका भविष्य अध्यापक तय करता है। अंजना ओम कश्यप जी, आप भी किसी अध्यापक से पढ़ी होंगी, आप भी किसी टीचर से पढ़ी होंगी, लेकिन आप इस प्रकार से किसी भी अध्यापक को इस प्रकार के शब्द, जो शब्द मैं यहाँ पे ऑनलाइन लेना भी नहीं चाहता, जो आपने बोला है। अंजना ओम कश्यप, आप है क्या? दलाल पत्रकार का टैग आपके ऊपर लगा है। भारत की मीडिया की रैंकिंग आप देखिए कितने स्तर पे है, 100 से ज्यादा। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वगुरु बनने का जो ख्वाब देख रहा है भारत की सरकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके गुणगान आप लोग दिन रात गाते रहते हैं। क्या आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में यूजीसी के जो नियम आए थे, जिनमें भेदभाव को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सवर्ण कौन है, एसटी एसटी ओबीसी कौन है, जिनमें भेदभाव करके, उनमें जातिगत भेदभाव करके उनको लड़ाने का काम किया जा रहा है, क्या आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई? क्या आपने भारत सरकार से सवाल पूछा? मैंने पूछा। आपने जिस प्रकार से यूज किया शब्द कि बोर्ड लेके उठा के चले आते हैं और कुछ लिख देते हैं और एक्सप्लेन करने लगते हैं, आपसे अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, आपसे बेहतर एक्सप्लेन करते हैं, और हम वही बताते हैं जो बच्चों को चाहिए, जो देश की जनता को चाहिए। आपको डर किस चीज का है? आपको अध्यापकों से इतनी दिक्कत क्यों है? हम बताते हैं दिक्कत ये है, आप लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि समोसा खाया कि नहीं खाया, आज सुबह कितने बजे उठे। आपने ही बोला था कि जो भारत सरकार द्वारा नोट आई थी 2000 की, उस नोट में चिप लगी है। आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। भारत सरकार ने आके, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आपके कान में फूंक के बोला था कि अंजना भैया, हम इस नोट में चिप लगा रहे हैं, जीपीएस लगा रहे हैं, और आपने देश से कभी माफी नहीं मांगी कि जो बात आपने दावे के साथ ठोक कर बोला था। ऐसे ही बोलती है ना आप कि दावा करते हैं कि इस नोट में चिप लगी है, वो चिप कहाँ है? नोट ही चली गई इस मार्केट से। तो अंजना ओम कश्यप, आप भी किसी अध्यापक से पढ़ी होंगी, और आपने क्या उस अध्यापक को इस प्रकार से शब्द संबोधित किया है? आपने जिस प्रकार से अध्यापकों को इस तरीके से लपेटा है जैसे आपको मिर्ची लगी है। अब हम बताते हैं मिर्ची लगी क्यों है। क्योंकि जो अध्यापक है वो फ्री माइंड है। फ्री माइंड का मतलब है कि टीचर, यानी कि आपने टीचरों को टारगेट किया, उसमें एक्सप्लेन करने वालों को ज्यादा टारगेट किया। आप सभी को बता दें कि भारत में गिन के 50 से 100 एक्सप्लेनर हैं, जिसमें से 40-50 ही ऐसे हैं जो पॉपुलर एक्सप्लेनर हैं, और उन एक्सप्लेनर्स को इन्होंने टारगेट किया। टारगेट क्यों किया? क्योंकि एक्सप्लेनर अब चुनाव में भी दखल दे रहे हैं।
देश की राजनीति में दखल दे रहे हैं। देश में जो मुद्दे मीडिया को उठाना चाहिए वो मुद्दे एक्सप्लेनर उठा रहे हैं। मेरे जैसे एक्सप्लेनर, मैं तो अभी एक्सप्लेनर की दुनिया में छोटा सा नन्हा सा सिपाही हूं। अभी तो मैं प्रिपेयर हो रहा हूं, मैं तो अभी छोटा बैट लेके मैच खेल रहा हूं। लेकिन हमारे ऊपर भी कई सारे सीनियर अध्यापक हैं जो आपको आपके जुबान में समझाने का हिम्मत रखते हैं। सभी टीचर्स टैग करेंगे, सभी टीचर वीडियो बनाएंगे। जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं हर कोई वीडियो बनाए और वीडियो बनाकर अंजना ओम कश्यप को टैग करे, आज तक को टैग करे। ये वही खाज तक है जो देश का नंबर 1 चैनल होने का अपने आप में दम भरता है। लेकिन जब मुद्दे आते हैं, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं, ये मेरा मुद्दा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जाति देखकर इनकाउंटर हो रहे हैं। आप अगर डेटा उठाइए तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई दिख जाती है। लेकिन क्या अंजना ओम कश्यप आपने इसको लेकर सवाल उठाया? प्रशासन सही कार्रवाई कर रही है। योगी आदित्यनाथ को हम भी मानते हैं। हम तो एक अपने वीडियो में दावा भी किए हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट भी ना दे तो वो अपनी अलग से जो उनकी हिंदू युवा वाहिनी है उससे अगर वो चुनाव लड़ लें तो अभी एक बार तो वो फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये तो हम ये भी कह देते हैं कि वो मुख्यमंत्री अगली बार बनेंगे। हम ये भी कह देते हैं कि सरकार की कुछ नीतियां ठीक है, सरकार ठीक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, पैसा लेके फर्जी FIR दर्ज करना, पैसे लेकर ऑपरेशन लंगड़ा करना, पैसे लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या आपने उन चीजों पर आवाज उठाई? मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा ये मामला नहीं है। मेरा सिर्फ मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट क्या है, भारत में क्राइम रेट क्या है, दुनिया में क्राइम रेट क्या है, उन सारी चीजों का डेटा देना हमारा काम है। लेकिन जो आप लोग काम नहीं करते हैं वो काम एक्सप्लेनर को करना पड़ता है। आपने कैसे कह दिया कि बोर्ड लेके उठा के चले आते हैं, कुछ भी लेके लिख देते हैं और एक्सप्लेनर कहलाने लगते हैं। उसके पीछे हमारे घंटों की मेहनत होती है और हम वही चीज ही बताते हैं जो चीज स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है। स्टूडेंट के अलावा भी कोई देखना चाहता है तो वो भी सिर्फ उतना ही डेटा लेके चला जाता है जितना डेटा फैक्ट में होना चाहिए। हम चाय की चुस्की और मुर्गे लड़ाने वाला काम नहीं करते हैं। शाम होते ही जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मुर्गे लड़ाने के लिए 2 मुर्गे इधर से 2 मुर्गियां इधर से 4 मुर्गे इकट्ठा कर लेंगे और चौं 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 करने लगते हैं। आपको देखना कोई पसंद नहीं करता है। आप अपने जो मुझे सुन रहे हैं वो खुद बताएं कि क्या वो न्यूज देखते हैं। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूं कि मैं खुद न्यूज देखना, यानी कि न्यूज हम लोग कवर करते हैं तो न्यूज के लिए हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, आपको भी देखते हैं, आपको भी सुन लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हम उतना ही सुनते हैं जितना जरूरत है। जब आप पै बकवास या करना शुरू कर दी हैं तो न्यूज चैनल चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी बकवास सुनने के लिए इस दुनिया में अब किसी के पास टाइम नहीं है। और मुर्गे लड़ाइए, आपस में झगड़े करवाइए, हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप लोगों का वही एजेंडा है। इनको पुतिन का इंटरव्यू लेने कौन भेज दिया? जिसने भी ये तय किया होगा कि अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू लेना है वो बहुत ही मतलब लगता है कि वो बस ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, अरे भैया किसी को ले गए होते, किसी पढ़े लिखे को ले गए होते। हमारे सिस्टम में बहुत सारे बड़े कर्मचारी हैं जो पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में इतने बड़े बड़े सचिव हैं, निजी सचिव हैं, मुख्यमंत्रियों के निजी सचिव हैं, रिटायर्ड IAS IPS हैं। इन सबको ले जाओ ना। पुतिन के बारे में बात करेंगे, जो फॉरेन जो हमारे विदेश मंत्रालय में बैठे होते हैं, जो देश के विभिन्न एम्बेसी में बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक को भेज दिए होते। वो जियोग्राफी पढ़े हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़े हैं, रसिया की क्रांति पढ़े हैं, रसिया के बारे में पढ़े हैं, USSR के बारे में पढ़े हैं। अंजना जी आपने क्या पढ़ा था? आपने क्या सवाल पूछे? क्या इंटरव्यू लिया? उससे देश का क्या लाभ हो गया? तो अंजना जी आइंदा अगली बार से टीचर्स को टारगेट करने से पहले अपने गिराबान में झांक लीजिएगा, नहीं तो मेरे जैसे खतरनाक वाले टीचर आपको इसी तरीके से जवाब देंगे। आपकी भाषा बहुत गंदी थी, आपने जो पोस्ट डाला है वो बहुत गंदी है, आपकी मानसिकता बहुत गंदी है, ये आपने खुद साबित कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि इनको देखने वाले सुनने वाले थोड़ा कुछ दिनों के लिए इन्हें अनफॉलो करिए, कुछ दिन ना देखिए और
जो बड़े लोग हैं, यानी कि बड़ी संख्या में जिनके पास स्टूडेंट हैं, वो लोग एक कैंपेन चलाकर एक बार इनका किला थोड़ा सा हिला दीजिए और इनको पता चल जाए कि टीचर की ताकत क्या है। एसी के रूम में हम नहीं बैठते हैं, ज़रूरत होगी तो बैठा जाएगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए हम जब खड़े होते हैं ना तो ये पसीना टपकता है। और ये अंजना ओम कश्यप जिस दिन आप टपकाएंगे ना, उस दिन स्टूडियो छोड़ के भाग जाएंगे। आज ही की बात बता रहे हैं, इलाहाबाद में लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर या और भी जो भर्ती परीक्षाएं थी, जो धांधलियां हुई थी, उनको लेकर कुछ संस्थान आंदोलनरत थे। उन सभी के संस्थानों को लगातार नोटिस भेजी जा रही है, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जा रहा है। एक दो नाम आपको बता देना है। रवि पी तिवारी जो ऑफिशियल, यानी कि रवि पी तिवारी का जो कोचिंग संस्थान था, एग्जामपुर था, इन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है, प्रयागराज में बैन कर दिया गया है। तो क्या बात कर रहे हैं आप? आवाज उठाइए इन टीचरों के बारे में, छात्रों के बारे में। आंदोलन तो मीडिया को करना चाहिए, मीडिया को आके बात करनी चाहिए छात्रों के बारे में। छात्रों के बारे में मीडिया कितनी बात करती है? मीडिया लिपापोती करती है, सरकार को बचाती है। भाई बचाइए ना, जहां जरूरत है बचाइए। पाकिस्तान और भारत में जब युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो एमपीएस हिंदी को 2 स्ट्राइक मारी गई थी। स्ट्राइक भारत सरकार वहां पे कर रही थी, इंडियन आर्मी वहां पे कर रही थी, लेकिन हमारे चैनल पे भी पाकिस्तानी हैकर्स और यूट्यूबर्स ने किया था। किसी तरीके से चैनल बचा, आज भी उसका दंत झेल रहा है, इसके व्यूज डाउन हो गए हैं। सालों लग जाएंगे इसको रिकवर करने में, मुझे पता है। रोज आता हूँ, लाइव आता हूँ, रोज बात करता हूँ। जो मेरे हजारों हजार स्टूडेंट थे, उन तक नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है। चैनल को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए, चैनल को खत्म करने के लिए विदेशी ताकतें काम कर रही थी। हम तो उनसे नहीं डरे, आपसे डरेंगे अंजना ओम कश्यप। तो अंजना ओम कश्यप, आपसे निवेदन है कि आइंदा अगली बार से किसी भी टीचर्स के बारे में ऐसा ना बोलिएगा। नहीं तो जितने भी एक्सप्लेनर टीचर हैं मेरे जैसे, हम जब मीडिया का काम करना शुरू करेंगे ना, तो फील्ड में उतरेंगे। मैं तो उतर चुका हूँ, मैंने कई सारे फील्ड में काम किया। मैं तो जमीन पे जाके इंटरव्यू किया हूँ, आम जनता से इंटरव्यू किया हूँ, खेतों में जाके इंटरव्यू किया हूँ, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाके इंटरव्यू किया हूँ, सांसदों के कार्यक्रम में इंटरव्यू किया हूँ, जिला अध्यक्षों के कार्यक्रम में इंटरव्यू किया हूँ। और चिंता ना करिए, कुछ और भी करेंगे। और जितने भी एक्सप्लेन करने वाले टीचर्स हैं, जो नए बिगनर हैं मेरी तरह, या जो पहले से मैं तो 2 सालों से कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 सालों से, 10 सालों से, 7-8 सालों से, 8-8 सालों से कर रहे हैं। उन सभी टीचर्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रोग्राम लॉन्च करिए। जो एजेंडा ये लोग टीवी पे चला रहे हैं, वो सारे प्रोग्राम आप यूट्यूब पर लेके आइए, अपने ऑनलाइन से प्लेटफॉर्म पर लेके आइए, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह लेके आइए और इनकी बैंड बजा दीजिए। और हम भी कुछ प्रोग्राम लेके आएंगे आने वाले समय में। आप देखिएगा कि जो काम मीडिया करती है वो काम हम करेंगे एक्सप्लेनर। और ये इसका नुकसान जब मीडिया को होगा तो वो मीडिया अंजना ओम कश्यप की तरफ देखेगी, आपके संस्थान आपकी तरफ देखेंगे कि आपने ये क्या किया। आप टीचरों को अगर हर्ट करेंगी तो टीचर हर वो काम कर सकता है। टीचर एक नायक होता है, अभिनेता होता है, और टीचर हर काम कर सकता है। उसकी ऐसी कैपेसिटी होती है, उसकी ऐसी ट्रेनिंग होती है। आपके तरह आपके आकाओं के जो ऑर्डर आते हैं कि आज ये मुर्गा लड़ाना, आज ये बोलना है, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि आज इससे हमारा व्यूज कम आएगा या व्यूज ज़्यादा आएगा। हम इस पे व्यूज के चक्कर में नहीं चलते हैं। और आपने कहा कि व्यूज के चक्कर में आगे एक्सप्लेन करते हैं, तो व्यूज के चक्कर में पसीना नहीं बहाया जाता है। तो चलिए अंजना जी, आपके लिए इतना ही था। टैग किए हैं, मुझे पता है कि आप सुन रही हैं, लेकिन आप इस पे रिस्पॉन्स नहीं देंगी क्योंकि आप खिसियाई बिल्ली हैं, और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना समर्थन दीजिएगा भारत के अध्यापकों के लिए, भारत के शिक्षकों के लिए, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर हैं, अंजना ओम कश्यप को टैग करिए। और कल तक इतना वीडियो इनके पास पहुंच जाए कि इनकी कुर्सी डगमगा जाए और इनका चैनल इनको एक बार बुला के बोले कि थोड़ा हर जगह जुबान नहीं लड़खड़ानी चाहिए, नहीं लपलपानी चाहिए। और ये इंटेंशन इनका देखिए, ये वीडियो इन्होंने इस प्रकार से बनाया, एकदम पूरा इंटेंशनली टारगेट करके बनाया है। ठीक है, तो टारगेटेड काम ना करिए अंजना जी, नहीं तो 2-4 दिन आप ही को लेके हम लोग प्रोग्राम करेंगे और आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़िए और भविष्य में तैयार रहिए। जो मीडिया काम नहीं कर रही है वो काम हम करके दिखाएंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय।